जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे मित्रों। मैं अपने चैनल वैष्णो माता मंदिर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणेश जी का समय चल रहा है, सारा माहौल गणेशमय हो चुका है। तो इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को गणेश कथा सुनाऊंगी। गणेश चतुर्थी का व्रत किस प्रकार किया जाए, उसका पूजन विधि किस प्रकार होना चाहिए, उसमें किस किस सामग्री का प्रयोग होता है, इस प्रकार ब्राह्मणों को दान करें व गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्म करके पूजन के समय सोने, तांबे, मिट्टी अथवा गौ के गोबर की गणेश प्रतिमा बना लें। फिर कोरे घट में जल भरे और उसके मुख पर नवीन वस्त्र बिछाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। तब षोडशी उपचार से विधिवत पूजन करें। पूजन के पूर्व गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद उनका आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध और पुष्प आदि से पूजन करके पुनः अंग पूजा करनी चाहिए। अंग पूजा में पाद, जंघा, उरु, कटी, नाभि, उदर, स्तन, हृदय, कंठ, कंध, हाथ, मुख, ललाट, सिर और सर्वांग अंगों का पूजन करें तथा धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल और दक्षिणा के पश्चात आरती करें और नमस्कार करें। इस पूजन में 21 लड्डू भी रखने चाहिए। उसमें से 5 तो गणेश जी की प्रतिमा के आगे व शेष ब्राह्मणों को देने के लिए रखने चाहिए। जो ब्राह्मणों को देने हैं, दक्षिणा सहित श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दे दें। यह क्रिया चतुर्थी के मध्याह्न में करनी चाहिए। रात्रि में जब चंद्रमा उदय हो तब चंद्रमा का यथाविधि पूजन करके अर्घ प्रदान करें। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर मौन होकर स्वयं लड्डू का भोजन करें। फिर वस्त्र से आच्छादित घट और दक्षिणा सहित गणेश मूर्ति को आचार्य को देते हुए गणेश विसर्जन करें। अब मैं आपको भगवान गणेश की गणेश चतुर्थी की 2 व्रत कथा सुनाऊंगी। पहली व्रत कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय की बात है, महादेव स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगावती पुरी में पधारे। पीछे से अभ्यंग स्नान करती हुई माँ पार्वती ने अपने शरीर से मैल का एक पुतला बनाया और जल में डालकर उसको सजीव कर दिया। मैल से बने हुए उस पुत्र को माँ पार्वती ने आज्ञा दी कि पुत्र, तुम्हें मुग्दर लेके द्वार पर बैठना होगा और कोई भी पुरुष भीतर न आए, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। फिर बालक ने यही किया, परंतु जब भोगावती से स्नान करके शिवजी वापस आए और पार्वती के पास भीतर जाने लगे, तब उस बालक ने उन्हें रोक दिया। इससे कुपित होकर महादेव ने बालक का सिर काट दिया और भीतर चले गए। पार्वती ने महादेव को कुपित देखकर विचार किया कि शायद भोजन में विलंब होने के कारण उन्हें क्रोध आ गया। इसलिए उन्होंने तुरंत भोजन तैयार करके 2 थाल परोस दी और शिवजी को भोजन कराने के लिए बुला लिया। 2 पात्रों में भोजन परसा हुआ देखकर शिवजी ने पूछा, यह दूसरा पात्र किसके लिए है? पार्वती ने गणेश का नाम बताया। यह सुनकर महादेव ने कहा कि मैंने तो उस बालक का सिर काट दिया है। महादेव की बात से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्होंने शिवजी से उसे जीवन दान देने की प्रार्थना करी। पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उस बालक के धड़ को जोड़ दिया, उसे जीवन दान दे दिया। इस प्रकार पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पति और पुत्र दोनों को भोजन कराया, उसके बाद स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्थी की हुई थी। यह थी प्रथम कथा। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि चित्रलोचन की है। भगवान शिव व पार्वती के पुत्र चित्रलोचन की कथा। एक समय शंकर जी कैलाश छोड़कर पार्वती सहित नर्मदा के किनारे पहुँचे। वहाँ एक अत्यंत रमणीय
स्थान देखकर पार्वती ने शिव जी से कहा कि यहाँ आपके साथ चौपड़ खेलने की मेरी इच्छा हो रही है। शिव जी ने कहा, हम तुम तो खेलने वाले हैं, परंतु हार जीत की फैसला कौन करेगा? पार्वती जी के पास एक पेड़ था। पेड़ के पास कुछ तिनके व घास पड़ी हुई थी। उससे पार्वती माँ ने मनुष्य की आकृति का पुतला बनाकर उसे जीवन दान दिया। उससे कहा, बेटा, हम दोनों पासा खेलते हैं। तुम हमारी जय पराजय के साक्षी होकर खेल के अंत में बतलाना कि हम दोनों में से किसकी जीत हुई। खेल में पार्वती 3 बार विजय हुई और शंकर जी 3 बार हारे, परंतु अंत में जब बालक से पूछा गया तब उसने शिव जी की जीत और माँ पार्वती की हार बताई। इससे कुपित होकर माँ ने उस बालक को श्राप दे दिया। पार्वती ने कहा, तूने सत्य बात नहीं कही, इस कारण तू एक पैर से लंगड़ा हो जाए और सदैव यहाँ कीचड़ में पड़ा रहकर दुखी रहेगा। माता के शाप को सुनकर बालक ने प्रार्थना की कि हे माता, मैंने कुटिलता से ऐसा नहीं किया है, केवल बालपन में ऐसा किया है, अतः मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब पार्वती माँ ने दया के वशीभूत होकर कहा कि जब इस नदी के तट पर नाग कन्या गणेश पूजन करने आएंगी तब तू उनके उपदेश से गणेश व्रत करके मुझको प्राप्त करेगा। यह कहकर पार्वती जी हिमालय की ओर चली गईं। 1 वर्ष व्यतीत हो गया था। नाग कन्या गणेश जी का पूजन करने नर्मदा तट पर आई। उस समय श्रावण का महीना था। नाग कन्या ने स्वयं गणेश व्रत किया और उस बालक को भी पूजन की विधि बताई। नाग कन्या के चले जाने पर उस बालक ने 21 दिन तक गणेश व्रत किया। तब गणेश जी ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। यह सुनकर बालक ने कहा, मेरे पाँव में शक्ति आ जाए, मैं कैलाश पर चला जाऊं और वहाँ मेरे माता पिता मुझे देखकर प्रसन्न हो जाए। बस प्रभु, मैं यही वरदान मांगता हूँ। गणेश जी बालक की प्रार्थना सुनकर उसे तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक शीघ्र ही कैलाश पहुँच गया। शिव जी के चरणों पर जा गिरा। महादेव जी ने पूछा कि चित्रलोचन, तूने ऐसा क्या उपाय किया जिससे तू पार्वती के श्राप से मुक्त होकर यहाँ तक पहुँच गया? यदि इस व्रत का कोई यह कैसा व्रत है मुझे भी बताओ, जिससे मैं भी पार्वती को पा सकूं, क्योंकि पार्वती उस दिन क्रोधित होकर चली गई थी, तब से आज तक मेरे समीप नहीं आई। चित्रलोचन की बताई विधि से महादेव ने 21 दिन तक गणेश व्रत किया, जिससे पार्वती के अंतःकरण में अपने आप ही शिवजी से मिलने की उत्कंठा हुई। अतः वे अपने पिता हिमालय से विमान का प्रबंध कराकर शीघ्र शिवजी से मिलने चली आई। उन्होंने शिवजी से पूछा, आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे मुझे आपसे मिलने की प्रेरणा उत्पन्न हुई? शिवजी ने चित्रलोचन के कहे हुए अपने व्रत के बारे में बताया। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र स्वामी कार्तिकेय से मिलने के लिए जब पार्वती जी ने यह व्रत 21 दिन तक किया, उन्होंने प्रतिदिन 21 दूवा, 21 पुष्प और 21 लड्डुओं से गणेश पूजन किया। तब 21वें दिन स्वामी कार्तिकेय आप ही पार्वती से मिलने आ गए। स्वामी कार्तिकेय ने जब माता से पूछा कि माँ, किस व्रत के प्रभाव से मैं आपसे मिलने आया हूँ, तब माता ने इस व्रत के बारे में उन्हें बताया। फिर भगवान कार्तिकेय ने भी यह व्रत किया। तब उन्हें समस्त सेनानियों की प्रमुखता का महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुआ। यही व्रत स्वामी कार्तिकेय ने अपने मित्र विश्वामित्र को भी बताया। विश्वामित्र ने जब यह व्रत किया तब गणेश जी प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। विश्वामित्र ने वर मांगा कि मैं इसी जन्म में इसी शरीर से ब्रह्मर्षि हो जाऊं। गणेश जी ने उन्हें भी वरदान देकर उनकी इच्छा पूरी करी। तो यह थी भगवान गणेश की गणेश चतुर्थी की व्रत कथाएं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इन 10 दिनों में आप भगवान गणेश का नित्य अर्चन कीजिए। अर्चन करने के लिए
आप भगवान गणेश के 11 नाम, 51 नाम, 1000 नामों से तक भगवान का अर्चन कीजिए। कभी दुर्वा से कीजिए, कभी पुष्प से कीजिए, कभी लड्डुओं से कीजिए। आपको जिस वस्तु से भगवान गणेश का अर्चन करना है आप उनका अर्चन कीजिए। भगवान को अर्चन अति प्रिय होता है। आप काजू, किशमिश, बादाम, मखाने इत्यादि किसी भी प्रकार की वस्तु से आप भगवान गणेश का पूजन कर सकते हैं, उनका अर्चन कर सकते हैं। भगवान का अर्चन करने से भगवान हर मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आशा करती हूँ कि आप सभी भक्तों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए व अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।